You tell me when to start. Huh? Jai Baba. None dies and none knows to die. The rare one who knows to die is never born again. Meher Baba. Avatar Meher Baba ki Jai. Thanks to beloved Baba and Jai Baba to all of you. We are reading from Listen Humanity, page number 108. 108. Today we have along with us many people who would prefer कि हम थोड़ा बहुत हिंदी में भी बोले, तो इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर रहेगा। अब जो हमने स्टार्टिंग में बताया ये बाबा के शब्द है, नन डाइज, कोई मरता नहीं है। नन नोज टू डाई, किसी को पता ही नहीं है कैसे मरना। द रेयर वन हु नोज टू डाई, बहुत ही रेयर है वो, दुर्लभ। दुर्लभ इज लकी ना, ओके। द रेयर वन हु नोज टू डाई, जिसको मालूम है कैसे मरना, ही इज नेवर बॉर्न अगेन, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। सो बाबा फरमाते हैं कि हम सब लोग मरे और सही ढंग से मरे, जिससे हमारा दोबारा जन्म नहीं, पुनर्जन्म नहीं होना है। शरीर का छोड़ना, या तो दम रुकना, या तो हार्ट बीट्स बंद हो जाना, दैट इज नॉट डेथ एट ऑल। दैट ओनली मीन्स दैट यू हैव शेड योर फिजिकल फॉर्म, बॉडी। हमारा 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, मन, ग्रॉस, सटल एंड मेंटल। जब हम ऑर्डिनरी डेथ, व्हेन वी से ऑर्डिनरी डेथ, वी आर ओनली कीपिंग दिस फिजिकल फॉर्म हियर, और सटल बॉडी, हमारा सूक्ष्म शरीर और मनो शरीर, वो अपनी यात्रा में आगे चलते हैं। आगे आने कहाँ चलते हैं? बाबा कहते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स अप, शायद पता नहीं ये कितना पढ़ पाएंगे, और एक सेशन भी हो सकता है। बाबा कहते हैं कि ये शरीर छोड़ने के बाद हमारे जो 2 बाकी के शरीर है, द सटल एंड द मेंटल बॉडी, दैट कंटिन्यूज इट्स जर्नी इन व्हाट इज कॉल्ड द एस्ट्रल वर्ल्ड और द सेमी सटल वर्ल्ड, सेमी सटल या एस्ट्रल वर्ल्ड। वो न तो सूक्ष्म भुवन है, यानी सटल वर्ल्ड नहीं है, न तो स्थूल या अन्न भुवन नहीं है, वो दोनों के बीच में है, सटल या तो एस्ट्रल वर्ल्ड। वहाँ पे डिसइनकारनेट सोल्स, यानी हम जो शरीर बिना के जो आत्माएं है या स्पिरिट्स है, वो वहाँ रहती है। वहाँ पे 7 लेयर्स है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रीपॉन्डरिंग संस्कारास, हमको वहाँ जगह मिलती है रहने के लिए, सो टू स्पीक। प्रीपॉन्डरिंग संस्कारास यानी हमने जो भी कार्य यहाँ पे किया इस धरती पे, पृथ्वी पे, अगर अच्छा किया तो वी आर बाउंड बाय गुड संस्कारास। अच्छा भी करते हैं तो हम संस्कारिक बाइंडिंग होता है, और बुरा किया वी आर बाउंड बाय सो कॉल्ड बैड संस्कारास। तो गुड और बैड ऐसे होता है। सपोजिंग मरते समय मेरा गुड ज़्यादा है, तराजू बोलते हैं ना, वो जो स्केल में गुड ज़्यादा है, तो ये गुड हैवी है तो नीचे है, ये बैड हल्का है तो ऊपर है। तो ये बिकॉज माई प्रीपॉन्डरिंग संस्कारास आर पॉजिटिव और गुड, आई विल एक्सपीरियंस एक्यूट मेंटल सब्जेक्टिव जॉय और हैप्पीनेस इन अ स्टेट ऑफ माइंड कॉल हेवन। ये जो हम हेवन और हेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हेवन को? हाँ, नर्क और स्वर्ग और नर्क, वो कोई जगह नहीं है। दैट इज नॉट अ प्लेस, दैट इज नॉट अ लोकेल। यू कैन गूगल सर्च करके जाने का नहीं जा सकते। इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, मन की अवस्था है। तो हम खुशी का भोगता होते हैं, खुशी भोगते हैं या तो दुख भोगते, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीपॉन्डरिंग संस्कारास। फिर बाबा ने बताया है कि यहाँ आफ्टर डेथ स्टेट में
सिर्फ एक ही अनुभव होता है, आइदर हैप्पीनेस या तो सफरिंग, दोनों भी नहीं। और जब हम हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि एक आइस का टुकड़ा, बर्फ़ का टुकड़ा ब्लॉक लगाया इधर में, तो ये हैवी है, तो बर्फ़ पिघलते जाता है, जैसे पिघलते जाता है दिस बिकम लाइटर एंड लाइटर एंड लाइटर एंड लाइटर, यानी मैं सुख या खुशी या हैप्पीनेस या जॉय एंजॉय करते रहता हूँ, तो ये लाइटर लाइटर हो, पर ऑलमोस्ट नियरिंग द बैलेंस आ जाता है तो तुरंत तैयारी करनी पड़ती है दोबारा पुनर्जन्म लेने के लिए। यानी पुनर्जन्म जो लेंगे विल बी, अभी ये मेरा थोड़ा संस्कार बाकी है तो इसको रेसिड्यूल संस्कार बोलते हैं, बचा कुचा, उसके मुताबिक वो संस्कार का कनेक्शन अमेरिका के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इंडिया के साथ है, भारत महाराष्ट्र में है या तेलुगु में है, कहाँ है, वो संस्कार हमको खींचते हैं कौन सी फैमिली में, कौन सी जगह पे, कौन मेरा माता पिता होगा, वो हिसाब से हमारा जन्म होता है। कभी कभार ऐसे होता है कि मैं इतना लीन हो जाता हूँ इन माई एक्सपीरियंसिंग ऑफ जॉय दैट बैलेंस टिल्ट, तो ये ऊपर हो गया और ये नीचे आ गया, अभी ये नीचे आ गया तो नेगेटिव संस्कार यहाँ आ गए, तो अकॉर्डिंगली मेरा जन्म कोई ऐसे परिवार में होंगे जहाँ मुझे ये दुख भुगतना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं कि यू डू नॉट सफ़र बिकॉज यू आर बॉर्न इन अ सर्टन नक्षत्र या वॉट एवर यू कॉल इट, we call it chogarya, what is it called? What? But you get born in that nakshatra because you have those sanskaras and it will give you the maximum optimum opportunity to spend or utilize or experience those sanskaras. कहने का मतलब ये है, I'm talking something quite different from what is the subject today. हम इस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ, इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं, इसलिए हम दुख भोगत रहे हैं। अगर मेरी मम्मी ने थोड़ा पकड़ के रखा था होता 1 घंटा 1.5 घंटा, तो वो नक्षत्र चेंज हो जाता और फिर डॉक्टर बोलता पुश, तो पुश किया मम्मी ने और मैं बाहर निकला, तो मेरा पूरा लाइफ बदली हो जाता था। ऐसा नहीं है, मीन्स यू आर नॉट सफरिंग, आप भोगते नहीं हो क्योंकि आप वो नक्षत्र में पैदा हुए, लेकिन आपने खुद ने, आपने यानी वो संस्कार ने खुद ने वो नक्षत्र चूज़ किया ताकि आपको ये जो बचे कुचे जो संस्कार है उसका आपको अनुभव या एक्सपीरियंस करने का ऑप्टिमम या मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। तो ये एक जो हमारा भ्रम है कि अरे यार मैं ये फलाना वो क्या शनि के राशि में ये मुझे मालूम नहीं क्या होता है उसमें हो गया इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। यू आर एग्जैक्टली सपोज टू बी बॉर्न इन दैट सो दैट यू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। ये एक बात एक नॉर्मल इसमें बता दिया। और फिर पुनर्जन्म ये चलते रहता है। एवरी टाइम डेथ कैसे होता है, मौत कैसे होता है, तो बाबा ने बताया एक तो नॉर्मल या नेचुरल डेथ होता है। मैक्सिमम पीपल डाई नॉर्मली और उसका मतलब क्या है कि हम जो संस्कार वॉट एवर संस्कारास वी हैव ब्रॉट फ्रॉम द एस्ट्रल वर्ल्ड इन दिस बॉडी, जैसे कि अभी समझो मैं वर्ल्ड टूर पे निकला हूँ, वर्ल्ड टूर पे, तो मेरे पास बैग है, वीआईपी होएगा, सैमसंग होएगा, एक्कोलेक होएगा, कोई भी होएगा, वो बैग में मैं सब सामान लेके जाता हूँ, पैसा लेके जाता हूँ, और जो भी आता है वो रिटर्न टिकट लेके ही आता है। ऐसा कोई भी अभी तक नहीं है कि जो आया और गया नहीं। रिटर्न टिकट प्रीपेड है, वो पहले से पे करके हमको रिटर्न टिकट लेना है। और मैं यहाँ वहाँ घूमा, मज़ा किया, सफ़र किया, सफ़र यानी दोनों सफ़र, हिंदी वाला सफ़र यानी ट्रैवलिंग और इंग्लिश वाला सफ़र यानी दुख का भोगतना क्या, वो दोनों भी किया। और बाद में जैसे मेरा पैसा जो मैं लेके घूमता हूँ वो ख़त्म हो गया कहीं भी,
तो तुरंत वो रिटर्न टिकट में मैं वापस ऊपर जाता हूँ। कहने का मतलब कि नॉर्मल डेथ जो होता है, दैट इज ओनली व्हेन ऑल द संस्कारास which we have brought for experiencing in this body are exhausted and experienced, immediately we go back to where we came from. जहाँ से हम निकले वहाँ हम फिर से जाते। बहाना कुछ भी होने दो, बहाना होता है उसको शुगर था, उसको क्या वो हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हो गया, आजकल तो डिजिटल अरेस्ट भी बहुत होता है, तो वो ये हो गया, वो कारण कुछ भी होने दो, बट फाइनली यू गो बैक ओवर, दैट इज अ नॉर्मल। अभी एबनॉर्मल के अंदर अलग अलग किस्म के होते हैं। एक होता है एक्सीडेंट, एक होता है वॉर, एक होता है सुसाइड। तो ये एबनॉर्मल डेथ है। और एक सुपर नॉर्मल डेथ है। सुपर नॉर्मल डेथ ये है कि जो हम भगवान की भक्ति में एकदम लीन हो गए और उनके साथ एक हो गए, वो हिसाब से। So in other words, Baba has divided this death, but we let us now focus only on the normal death, कि हम लोग जब भी जो गुजर जाते हैं तो हमारे जो संस्कार जो खत्म हो गए तो खत्म हो। तीसरी बात कि आत्मा जिसको हम स्पिरिट बोलते हैं, बाबा कॉल्स इट स्पिरिट, वी कॉल इट सोल भी बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज द स्पिरिट। वो स्पिरिट जहाँ हम गुजरे, जहाँ हमारा बॉडी है, it hovers around that place for about 3 to 4 days, 3 या 4 दिन तक वो वहाँ पे रहता है। और another 10 days यानी 10 days यानी कि 13 day 14 day तक उनका कुछ न कुछ कनेक्शन अर्थ के साथ रहता है, अर्थ के साथ रहता है। सौम्या लॉस्ट हर मदर 13 days बैक। 2 तारीख को उनकी मम्मी गुजर गई, उनकी मम्मी हमारे पास ही थी, एब्सोल्युटली पीसफुली। बाबा कहते हैं कि अगर आप सिर्फ अपने दिल से प्रार्थना करते हो फॉर द डिपार्टेड सोल, देन दैट इज द बेस्ट थिंग। आज हम लोग क्या करते, वी क्राई, वीप, वेल, रोना धोना, यहाँ तक कि बाहर से हायर करके लोग को बुलाते हैं रोने धोने के लिए। आपको मालूम होगा कोई इसमें है कि बाहर से लोग आते हैं और वो ऐसा करके रोते धोते हैं, पता नहीं उनका क्या मतलब होता है। सो बाबा हैज़ नेवर एडवोकेटेड दैट, एडवाइस कभी नहीं। दूसरा, हम खुद भी कभी कभार वो पादरी है, प्रीस्ट है, पारसी लोग का दस्तूर है, वो लोग के बुलाते हैं। बाबा इज़ नॉट इन फेवर ऑफ दिस। बाबा सेज कि ये हायर्ड प्रेयर्स है। हायर्ड यानी पैसा दे के हम किसी से प्रे कराते हैं। और वो प्रे क्या, बाबा यूजिंग द वर्ड मटरिंग, मटरिंग यानी कुछ भी बोल दिया, मटरिंग बोलते हैं उसको। वो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। जो फैमिली के जन है, अपने जो फैमिली वाले, वही खुद दिल से कोई भी किसी को जो भी प्रार्थना आपको करना है वो प्रार्थना करो, तो वो उनको लगती है, वो लागू होती है, उनसे उनको सुकून मिलता है, स्पिरिट को, आत्मा को। अगर हम अच्छा दूसरी तीसरी चौथी जो भी होएगा, कितना भी आपको पीड़ा होगी, कितनी भी, यहाँ पेन होता है, ये दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, जो भी है, एट द पॉइंट ऑफ डेथ पूरा पेन खत्म हो जाता है। बहुत सारी किताबें हैं जहाँ लिखते हैं कि डेथ इज पेनफुल। डेथ बहुत नेगेटिव है और डेथ बहुत पेनफुल है, बहुत दुख भरा, दर्द भरा है। बाबा कहते हैं एट द पॉइंट ऑफ डेथ ऑल पेन वैनिशेस, पूरा पेनलेस हो जाता है, उनको एकदम शांति मिलती है। एक मर्तबा ये लिखी हुई कहानी है। एरज भाई के पिता, अपना एरज को सब पहचानते हो, उनके पिताजी पप्पा जसावाला गुजर गए, तो न्यूज़ आया, तो बाबा ने पूछा आपको जाके मिलना है क्या? तो बाबा, वो तो सुपरमैन, सुपर ह्यूमन बीइंग, बोले बाबा आपकी मर्जी, आप बोले तो जाओ, नहीं मुझे कुछ इतना ये नहीं है मिलने के लिए। फिर बाबा बताते हैं कि डू यू नो, आपको मालूम है कि जब प्राण छूटती है इसमें से, शरीर में से, देह में से, तो उनका अनुभव क्या होता है? तो बोला मुझे मालूम नहीं। आयरज बोलता है मुझे कुछ मालूम नहीं। तो बाबा एक बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल देते, क्रूड यानी
भौतिक रूप से वेरी 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 बेसिक नेचुरल एग्जाम्पल बाबा देते हैं कि सपोजिंग आप कहीं जा रहे हो और आपको जोर से टट्टी लगी, पॉटी लगी, जोर से, यानी मुझे अनुभव होता है कभी कभी तो, और कहीं जगह ही नहीं है, इतना आपको अस्वस्थ होता है, अनकंफर्टेबल लगता है कि मैं क्या करूं, कुछ सोचता नहीं है, और अचानक कुछ जगह मिल गई जहां कोई नहीं है, कोई देखता नहीं है, तो आप जाके उधर बैठ के फटाक, तो वो आदमी को कैसा महसूस होता है, हा माय गॉड थैंक यू बाबा। ऐसा ही हम जब हमारी प्राण छोड़ते हैं तभी एक रिलीफ, सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है, हो वाह अभी मैं छुटकारा मेरा हो गया करके, आप समझे। तो ये आपको भी होता है क्या? तो डेथ का ये अनुभव बाबा का खुद का एग्जाम्पल दिया हुआ है, नीरज को बताया कि ऐसा अनुभव होता है करके। हम लोग तो बाबा कहते हैं कि फिजिकल बॉडी के साथ का जो भी ये होएगा, आपको दर्द है, दुख है, आर्थराइटिस है, रोमेटिज्म है, क्या बोलते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, या वो क्या बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस है, किडनी पेन है, प्रोस्टेट में पेन है, पेशाब नहीं होती, व्हाटएवर इट में बी, डेथ हो गया, आराम, फिजिकल भौतिक फिजिकल मटीरियल आराम हो जाता है। बट बाबा बोलते इमोशनल बॉन्डिंग जो होता है, जो मन का बंधन होता है, वो कभी कभार टूटने को टाइम लगता है, वो आपको खींचता है यहाँ पे। और अगर हमने बहुत सारा रोना धोना एक्सेट्रा एक्सेट्रा किया तो वो आत्मा को शांति नहीं मिलती है, वो यहाँ खींच के रहने चाहती है। तो इसीलिए जब कोई रो जाता है, मतलब नहीं कि रो गया तो हम डांस करने को चालू कर देंगे या ढोल बजाएंगे, लेकिन रिस्पेक्टफुली उनको जाने को देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच बाबा ठोक के कहते, ठोक के, बाबा का माई विश करके है, आप लोग ने सुना होगा, 6 पॉइंट है, उसमें लास्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं कि मैं मेरा दिव्य अधिकार से कहता हूँ कि जो कोई भी मेरा नाम अंतिम समय पे उनका मुख पे मेरा नाम रहेगा, मेरी याद करेगा, तो वो मेरे पास आता है। तो किसी ने पूछा, डॉक्टर CB पर्डम, चार्ल्स पर्डम ने पूछा कि भाई मेरे पास आने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम टू मी? बाबा सेड इट मीन्स दैट soul, that spirit experiences infinite bliss eternally, and the spirit is freed from the rounds of birth and death. जन्म मरण के चक्कर में से वो उसको छुटकारा मिल जाता है, और वो आत्मा का अनुभव अखंड आनंद, हमेशा के लिए इन्फिनिट आनंद, इटर्नली वो अनुभव करता है। बाबा फिर फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि इट डज नॉट मीन द स्टेट ऑफ परफेक्शन, यानी ये गॉड रियलाइजेशन नहीं है, इट्स नॉट गॉड रियलाइजेशन। गॉड रियलाइजेशन इज टू बी हैड while in the physical body. आत्म साक्षात्कार, अहम ब्रह्मास्मि, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन is to be achieved only while in the human form. एक टाइम ये ह्यूमन फॉर्म निकल गया, उसके बाद में गॉड रियलाइजेशन का अनुभव नहीं मिलता है। दिस वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नजत मुक्ति या ऑर्डिनरी मुक्ति, विच कैन बी हैड 3 to 5 days आफ्टर द बॉडी इज ड्रॉप्ड। यानी बाबा फिर बोलते हैं कि अगर आपको ये नसीब नहीं है कि आपको आत्मा साक्षात्कार होगा, इफ़ यू आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड रियलाइजेशन, एटलीस्ट you can experience moksha or mukti and experience infinite bliss eternally. Extremely important कि अगर हमको कोई मरते आदमी को सेवा देनी है, if we want to really serve a dying person, हम लोग क्या करते हैं, वो बेचारा मरने, मम्मा बाबा देखो देखो कौन आया, ये
ये पानी पियो, सफरचंद खाओ, केला खाओ. We do all these things. Instead of doing that, we do that, isn't it? Instead of doing that, you must tell that particular spirit, everything is in perfect order. We love you a lot. I know you also love us a lot. Baba loves you a lot. Whatever your duties were, आपकी जो duties थी, you already finished. Please go in peace and embrace the Lord. Go towards light. Go towards Baba. बाबा के पास जाओ. हम लोग वही करते थे जब भी उनकी मम्मी गुजर गई, जैसे मैंने बताया. We used to talk only that language. Don't worry about anything. If at all you have done anything wrong to us, we have forgiven you. If at all we have done anything wrong to you, please forgive us. Live peacefully. और जो जब गुजर गई करीब 5 बजे सुबह में, नींद में ही एकदम शांति से. So this is the best service you can give to a dying person, to remind that person to remember God. Whosoever. अपने लिए तो बाबा, everything is there. You can ask them to any God that they believe in. So that is the thing. So ये हो गया. Then of course, basically I have tried to cover up the real crux. ये जो 15वां सेशन, ये पूरा 15 का 15 सेशन का crux है. This is the meaning of basically we as Baba lovers should be a living example of how one should behave at the time of death. Ourselves as well as हमारे जो family वाले हैं उसके. और बाबा ने कहा है ऐसा कि after that 13th day onwards, कोई ceremony की कोई ज़रूरत नहीं है. There is no need for any ceremony because the soul is already disconnected from earth and it is enjoying or suffering the state of heaven or hell. वो अपने में ही है. Another important thing which Baba said, sorry? Well, it will help to a point, it may help you to think कि भाई I have done my duty towards my parents or whosoever it is. See, it's a very individual thought. If you feel, see, I feel that having beer helps me. Example देता हूँ, crude example. So it will help me. But if she feels कि having beer is spoiling my health, it will spoil her health. कहने का तात्पर्य ये है कि everything depends upon what are your preconceived notions of the mind. We are all taught कि भाई सालों तक अब हम सेरेमनी करते रहते हैं, सालों तक. According to Baba, who is the highest of the high, nobody can be higher than him. He is the latest advent. He says there is no need for ceremony. And I am talking about myself. Individual, you can do anything. We have not done any ceremony, even for her mother. We have not done anything. Avatar Meher Baba ki jai. हो गया. As I said, So it is again depending upon आपका खुद का conviction and your faith in Baba. बाबा को अगर हमने अर्पण कर दिया कि बाबा ये आपकी बेटी थी या बेटा था, you take care. But if you feel कि नहीं, I would like to do it, you can do it. Nothing right, nothing wrong. It is all dependent. Another important thing, I wanted to say, बाबा कहते हैं in this book, Listen Humanity, after we die, there is a period of रेस्ट. हम लोग क्या बहुत जर्नी करके आए, 60-70-80 साल अर्थ में घूम के आए, तो थोड़ा रेस्ट करो थोड़ा. और रेस्ट के साथ साथ हम लोग को एक बड़ा स्क्रीन देता है. कौन सा कंपनी का? सैमसंग. बड़ा कंपनी का स्क्रीन देता है और आपके हाथ में रिमोट देता है. वन रिमोट इज गिवन टू यू. यू आर सपोज टू सिट लाइक दिस एंड वेरी स्लोली, कंफर्टेबली, at your own pace, यानी कि आपकी स्पीड के हिसाब से, you have to see your entire life frame by frame. और बाबा कहते हैं कि most people waste that opportunity, कि खाली वो they are simply reliving what they have already lived on earth. earth में जो समझ में नहीं आया. उनका दांत भी इतना स्वीट है,
डांटना भी कि कुछ समझ में नहीं आता कभी कि क्या what what I'm trying to convey. बाबा says कि हम लोग ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट करते हैं जो हम अर्थ पे लिव करके आए, वही दर 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 ये गया, ये किया, वो किया, वो किया, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो है वो हमने पूरा देख लिया. दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पीरियड. उसका मेन लक्ष्य क्या है, मेन ध्येय क्या है कि हम वो एक एक फ्रेम देख के उसमें से सीखे कि अरे ये मैंने किया वो करना नहीं था, या ये मैंने नहीं किया जो मुझे करना था. तो बाबा कहते हैं व्हेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो प्रेशर ऑफ टाइम. पीछे से कोई धक्का मारता है जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी नहीं, अपने मन से, अपने हिसाब से, अपने स्पीड से हम देखते हैं. और दैट लेसन्स वी आर लर्निंग बिकॉज माइंड तो सेम है. द माइंड रिमेन्स द सेम, द एनर्जी रिमेन्स द सेम, ओनली द फिजिकल बॉडी इज ड्रॉप्ड. तो आराम से बैठ के वो हम लोग लेसन्स लर्न करते हैं. और वो जो हमारा लर्निंग है दैट कम्स एज अ कैप्सूल, एज एन इंट्यूटिव एबिलिटी. इंट्यूशन को क्या बोलते हैं? आंतरिक. हम बोलते हैं ना अंदर से, अंदर जो हम बाहर से ट्यूशन लेते हैं, बच्चे को स्कूल में ट्यूशन में भेजते हैं, बाहरी ये इंट्यूटिव एबिलिटी नेक्स्ट लाइफ में हमको वो बहुत काम आएगा. इंट्यूशन कि भाई आगे चल के ये करना या नहीं करना. जो डिस्क्रिमिनेशन हमारा है कि ये गलत है या सही है, वी आर एबल टू easily tap into that voice of conscience, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियंस का, अंतकरण का जो आवाज़ है वो हमको बहुत साफ आता है क्योंकि हमने वो मौका लिया और एक एक फ्रेम बाय फ्रेम लेके फॉरवर्ड बैकवर्ड करके करके सीखा. एंड देन दैट इज़ व्हाट वी हैव लर्नड. शायद आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच इन अ नटशेल. वो 15 सेशन जो 20-25 घंटे का, ये 20 मिनट में मैंने संक्षिप्त में कर दिया है. नाउ विल स्टार्ट विद द रीडिंग एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बिकॉज उसमें फिर अलग सा है. नाउ दिस इज आई हैव जस्ट गिवन यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी हैव डन सो फार. जी बोलो प्लीज. माइक. योर वॉइस इज बिग बट पीपल ऑन द. You said in the astral world, you either enjoy or you suffer. Only one way traffic. There's no both. There's no? There's no both ways. It is not that first few months I will suffer and then I will go to heaven and then I'll come to, no, only one. So either hell or heaven. Acha, you go to either one. Okay. Either one. Depending upon your prepondering samskaras, heavier samskaras. But supposing, why don't you wait till it equalizes and then get mukti in astral world or nature? Arey, you are an intelligent person. It never equalizes. Never equalizes. बाबा का गेम ऐसा है कि ऐसे ऐसे आया टक ऐसा हो गया. यू कैन नेवर. संस्कार का जो खेल है ना, ये इसमें आएगा शायद आज. क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली इट शुड बी बैलेंस्ड. यानी क्वांटिटी और क्वालिटी में बैलेंस. और वो बाबा यूजेस द वर्ड डिफिकल्ट. आई वुड से इट इज इम्पॉसिबल विदाउट द ग्रेस of a perfect master or the avatar who is the eternal living perfect master. It can never balance, and that balancing is done only on earth in a physical form with the grace of the master. वो ऐसे उन्होंने सब टर्म्स एंड कंडीशन लगाया है. वो इज अ इंटेलिजेंट पर्सन. नो, सो हमारे हाथ में कुछ दिया ही नहीं है, सब मेरे हाथ में है. बाबा बोलते हैं अब मेरे को समर्पित हो जाओ, फिर मैं देखो क्या करता हूँ. So it's the default property of Maya that without realizing God or without in the contact of Sadguru, we cannot balance our sanskaras. Correct. And we have to get the grace of God or the Sadguru. Yes. That's the only way we can Then balance the our only way. sanskaras. Yes. For mukti as well as God realization, you do require the active participation and help of a living perfect master. Not somebody who has dropped the body, or the avatar who is the eternal living perfect master. It's like this, like when you're playing sports, there's a goal,
and you're running, so the momentum will take you beyond the goal. So that is why Baba is saying that you trip or you just वो imbalance बैलेंस कभी होएगा ही नहीं. It can't be balanced on our own. No, like he's saying, like Aurobindo tried on his own, no? Up to the sixth plane. Up to the And then he sixth plane. couldn't go further. Correct. Up to the Then he sixth plane. needed That is Baba's grace. that to is go what to we seven. read. That's That what Baba said. one That's what example Baba which said. Baba gives is that of Aurobindo Ghosh. We all know Arvind Ghosh. He was deeply into meditation. He was and up through the process of meditation, he reached up to the sixth plane of consciousness. Sixth on his own, without having a master. Sixth plane को सूफी भाषा में पीर बोलते हैं. पीर. In Vedantic term, he is known as a Satpurush. Satpurush, why? Because he is able to see the Sat. He is seeing the Sat or the truth or the reality. Satpurush. But he is not seeing himself one with the Sat. पीर का या सतपुरुष का अनुभव क्या होता है सिक्स प्लेन में कि किधर भी उनका नजर जाता है. ही इज ओनली सीइंग गॉड. कोई भी गॉड 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 गॉड, राइट. बट ही इज नॉट सीइंग दैट आई एम वन विद गॉड. वो इतना वैली जैसा है जिसको हम चैज़म बोलते हैं. बिग ह्यूज. एक मरतबा बाबा ने एक एग्जांपल दिया है. आप अपनी एफर्ट से फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग यू गो अप टू द टेरेस. अभी वो 60 फ्लोर का होएगा या 120 फ्लोर का बिल्डिंग होएगा, जो भी होने. यू आर अप टू द टेरेस. नाउ यू हैव टू गो जंप फ्रॉम द टेरेस टू द स्काई. कैसे जंप मारेंगे? तो उन्होंने ये अपना वो एक, जब बाबा कार्ड भी खेलते थे ना, तो वो जोकर अपने पास ही रखते थे. एक एस, चीटिंग भी करते थे, चीटिंग ही करते थे, लेकिन ही यूज्ड टू एंश्योर दैट ही विन्स. तो यहाँ ये पूरा जो बाबा की लीला जो है, भगवान की लीला, ईश्वर की लीला, तो उसमें उनके सिवाय हम आगे नहीं जा सकते हैं. वेदर इट्स अ मुक्ति और इफ इट्स अ रियलाइजेशन. एंड वी आर सो 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 फॉर्चुनेट कि वी हैव कम इन द लव ऑर्बिट एम्बिट ऑफ द अवतार ऑफ द एज, हु इज नॉट ओनली द वे बट ही इज द वे एंड द गोल. He is not just our master, but he is the master of all masters. We are so fortunate. So we must take opportunity, maximum utilization of his presence in our life. जैसे रामकृष्ण परमहंसा का एक बहुत सुंदर statement है. He is born to no purpose. Who, having the rare privilege of being born a man, does not realize God in this very life. हिंदी में टूटा फूटा हिंदी में ऐसा है कि मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद अगर हम इसी लाइफ में आत्म साक्षात्कार यानी वननेस विद गॉड नहीं प्राप्त करें, आइदर थ्रू गॉड रियलाइजेशन और थ्रू मोक्ष, तो ये मनुष्य जीवन का कोई मतलब ही नहीं है. इतना पावरफुल स्टेटमेंट है. Please tell the easiest way. Please tell the easiest way. The easiest way बाबा ने खुद बताया है. That whosoever takes my name at the time of breathing his last comes to me. So do not forget to remember me in your last moments. Unless you start remembering me from now on, it will be difficult to remember when your end approaches. You should start practicing from now on. Even if you take my name only once every day, you will not forget to remember me in your dying moments. इतना सरल है. हिंदी में. देखो लोगों को मालूम है, सबको मालूम है. देखो कहने का मतलब तात्पर्य ये है, बाबा ने कहा है और उनका वो वचन है कि जो कोई भी बाबा लवर होने दो, कोई भी होने दो, मेरा नाम, मेरी याद अपनी जबान में, अपने हृदय में लास्ट श्वास होगा, लास्ट के पहले वाला नहीं, तो वो शख्स मेरे पास आएगा यानी उनको मोक्ष. अभी बहुत लोग बोलते हैं कि क्या नाम लेने का, बाबा लेने का, मेर बाबा लेने का, अवतार मेर बाबा लेने का, सर्वव्यापी भगवान अवतार मेर बाबा वगैरह वगैरह. ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं खाली बाबा लेता हूँ. क्योंकि आप अवतार मेर बाबा
तो बाबा सोचेगा कि ये अरविंद को बुलाता है, कि अशोक को बुलाता है, कि अवतार को बुलाता है, मेरे को मालूम नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन इट्स अ पर्सन, अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस, पर्सनल चॉइस। बाबा ने कभी भी और कहीं भी, wherever Baba has asked us to take his name, he has not used the word Meher Baba or Avatar Meher Baba. He has simply said Baba. You read literature, मैंने किधर, only Baba. और I remember Bal Natu ji, you all know Bal Natu. Bal Natu ji बोलते कि Baba is so loving, he is so kind, he is more anxious to help us than we to be with him. So he used to say, the moment you say first Ba, don't need to say second Ba, then Baba will come searching. Who is taking my name? Who's Ba? Who is? Where is he? Where is he? Like that. Means Baba is, my opinion, stick to Baba. अभी आप लोग, I'm not, you are free to say anything. हाँ बोलिए साहब. What about coma persons? What about? Coma means. Coma. It's a very intelligent question. I don't have an authentic answer. But I do remember this question was posed by somebody to Mansari. And I was present at that time. Mansari भाई को पूछा था कि भाई कोई कोमा में जाएगा तो क्या? तो ये मेरी समझ है कि कोमा में जाने से पहले अगर उन्होंने बाबा की याद की है और कोमा में वो गुजर जाता है तो इट शुड हेल्प. अभी नींद में गुजर जाते हैं, दैट इज वाई बाबा सेज, एक सहवास में कहा है बाबा ने, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जैसे आपकी कॉन्शियसनेस आ गया बाबा, 12 o'clock मिड नून यानी दोपहर का 12 बजे बाबा याद करो 1 सेकंड के लिए, शाम को 5 बजे याद करो बाबा, और लास्ट थिंग बिफोर गोइंग टू बेड बाबा. परहैप्स, ये परहैप्स है, इफ यू डाई इन स्लीप, ये आपने बाबा बोला है नींद में जाने से पहले, तो बाबा हमको उठा के मुक्ति मोक्ष जो भी है दे देंगे. ये मेरी समझ है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऑथेंटिक, देयर इज नथिंग लाइक दैट. सो दिस लास्ट विश ऑफ बाबा इज सो पोटेंट, so important, that he wants us to remember him wholeheartedly as often as we can in the midst of our daily activities. और एक कहीं गए थे एक सहवास में, तो बाबा ने, मैं नहीं था वो सहवास में, किसी ने मुझे बताया कि हम लोग हिंदी भी से हरदम उनको याद करो, हरदम, दम यानी ब्रेथ, रिमेंबर हिम इन एवरी ब्रेथ. That means we take breath in, ba, 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 ऐसे करके बाबा demonstrated that. हम लोग चलते हैं, कुछ thought नहीं है, बा 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 बा, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, छुक 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 छुक, बा 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 बा. Means we have to innovate. हमको एक तरीका निकालना है, innovate, methodology, method, system of remembering Baba as often, जैसे जितना हो सके इतना हम उनको याद करेंगे. बाबा के नेव्यू है रुस्तम और सौरभ, आपको मालूम, सबको मालूम है. तो बाबा ने एक टाइम पूछा था, आप मेरा नाम लेते हो क्या? तो बोला हाँ बाबा लेते हैं. कैसे लेते हो? तो दोनों बोला बाबा 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 बाबा, ऐसे लेते हो क्या? इज दिस द वे टू से? एंड देन both the brothers actually demonstrated like a you know conductor of the orchestra, you know, orchestra conductor, ba 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 ba, ऐसे करके डेमोन्स्ट्रेट करके बाबा ने बताया कि दिस इज द वे यू हैव टू से. एंड वंस वी कल्टिवेट दैट प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस हो गया, देन इट बिकम्स वेरी इजी, ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है. और समझो गाड़ी में ट्रेवल करते, जस्ट किसी ने ब्रेक में, इमीडिएटली बाबा, और मर भी गए तो बाबा का नाम है. आजकल ऐसा कुछ होता है, ओ शिट, तो फिर वो तो आपको वो ही मिलेगा खाने को पीने को. सो वी मस्ट कल्टिवेट, इट इज अ
we are so fortunate कि Baba is like DIY. DIY is do it yourself. Kit foreign में DIY kit आते. If you want to build a house, there's a pura parcel. You take that and go home and build it like a Meccano, DIY. So Baba is a DIY for us. He is telling us actually how to do it. What more do you want? Now it is up to us. The ball is in our court, whether we practice it or not. It doesn't make any difference to him, but it will make a world of difference to us if we take his words seriously and try practicing Baba, everything that you do. At one time, he had said, when you are eating, think it is Baba eating. When you are going to work, it is Baba going to work. To a point where Baba said, even if you are doing something wrong, आप कुछ गलत करते हो, तब भी ये सोचो कि बाबा गलत कर रहा है. So once we practice that, remember that kind of remembrance, that everything is Baba, everything is done by Baba, then by our little effort and his big grace, maybe this may turn out to be our last life. We don't want to. अभी कोई लोग है, हम हमारे बॉम्बे सेंटर में एक दो थे, नहीं हमको मुक्ति मोक्ष कोई नहीं चाहिए, हमको तो फिर से दोबारा आना है. I want to come back again and serve the Lord. So what to do? Then I said, you must remember to forget Baba when you are breathing your last. In a jocular way I said, but the most important thing, seriously, that is what you want. वो तो आपकी इच्छा है कि you want to come back again and serve Baba. But what is the wish of Baba? Baba wants you to get out of this race. एक हेडेक कम हो गया ना, चलो एक को मुक्ति मिल गई तो हमारा एक सरदर्द कम हो गया ना. So what is it that Baba wants is more important and not what we want. It is, we know that story. I think it was Vishnu, I'm not sure. Kahin Baba was sitting and Baba wanted to convey to somebody, I think it was Vishnu, but whosoever it may be, कि Baba, go run and call somebody. And it was a hot season. So Baba said, wear my chappals. मेरा चप्पल पहन के जाके उनको बुला के लेके आ. तो वो चप्पल पहना नहीं, चप्पल को नमन किया और फिर नंगे पैर भाग गया with the naked feet. And Baba was so furious कि what was my order? So he said, Baba, how can I wear your sandals? These are God's sandals I respect. How can I wear? So Baba says, that means you are giving more importance to your emotions about my sandals rather than my own words and my obedience. So आपने नमन नहीं किया, आपने चप्पल से मेरे को चाटा मारा. Because you are giving more importance to your own imaginative emotion about the sanctity and sacredness of my. No doubt it is sacred, there is no doubt. But what is more important? Obedience to me. समझे ना? So it's a very tricky thing. So many people may say, I don't want moksha, I want to come back and again, but that is your wish. What is Baba's wish? Baba's wish is that we get out of it. Sorry? But if we want moksha, it's not against Baba's wish. If we want moksha. If we want. No, of course, Baba wants that we should get moksha. In fact, I don't know, in my very first session, अभी ये तो 16वां है, very first session I emphasized on why Baba and so many other spiritual masters are emphasizing, वो emphasize करते that we should die the real death, the death of individuality, the death of the ego mind, the death of separateness, that should die. हमारी जो सीमित, हम लोग सीमित है या सेपरेट है, बूंद है हम और बाबा महासागर है, तो वो बूंद को मरना है और महासागर में एक में होना है. स्वामी, अरे बाबा, sorry. I think we'll have to end with this only. We'll have to continue session, one more session, because we still have to read, but we won't read today because already 1 hour almost.
why does Baba say in so many places that man was born to achieve God realization? Many places he has said that. The purpose of life is to achieve. He doesn't say the purpose of life is to achieve liberation. He says the purpose of life, At many human places- birth, is to achieve Yeah, God yeah. realization. I agree with you. I agree with you. The aim of life is to love God, and the goal of life is to become one with God. Now, becoming one with God, यानी एक में होना, in my understanding, limited understanding, you could have it in two ways. One is to realize Him while in the body, or one is to achieve union with Him as moksha. So either, and at certain places, I've read it, Baba says, if you are not fortunate to achieve God realization, at least that is the goal. to. जो nirvana and nirvikalpa, you know, that kind of thing. अच्छा, आपका आंसर मिल गया कि अपना इसका कोमा का? हाँ. नॉर्मली कोमा के बाद फुल पॉइंट ही आता है. So yes, many people come out. This is my guesswork. मैंने कहीं भी ऑथेंटिक लिटरेचर ऑफ बाबा में पढ़ा नहीं है कि कोमा का what is the state. I told Mansari said that. I said that. कि Mansari said that if at all the person has been, that is why again the importance of continuous and constant remembrance of Baba, because anything can happen at any moment. So if you are continuously, and it is a practice, it's an art. Anything that you practice, you know, it is not so difficult. इतना difficult नहीं है. अगर हम एक क्या बोलते हैं, मन में हम थाम ले, that I want to please Baba by having union with him. Sorry. मैं एक मन में ऐसा थाम लिया कि मैं बाबा को खुश करना चाहता हूँ कि जब भी मैं मरूँ तभी बाबा की याद मुझे आए और बाबा का नाम मेरे मुख पे रहे. कभी भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन. सो ये जो सिंस वी आर टॉकिंग नॉट रीडिंग दिस, मैं थोड़ा और भी बोलता हूँ. ये जो 12 बजे का 5 बजे का बाबा ने बताया था, यू टू रिमेंबर हिम एट 12 noon and at 5 in the evening. बहुत टाइम, many times, 2 minutes to 5 है, 5 बजा नहीं है, 2 minutes to 5 o'clock. And it's a small game that we all play with Baba. So I tell Baba, you don't have to remind me, आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, मैं याद रखूँगा, 5 बजे आपको याद करूँगा. And the next time I remember Baba, it is 5:15, 5:20. कहाँ, how, that is where we realize and that is why my now prayer to Baba has changed in such a way, Baba, remind me to remember you and make sure that I remember you when I breathe my last. So वो ball जो है उसके court में डाल दिया, you have to remind. Because the moment, and this is not one time, it's several times I have played that game and I have always been the loser. I have always, I'm not joking, you try it out. कभी 5 में 5 मिनट कम है कि बाबा आपको याद नहीं दिलाने का है, मैं याद रखूँगा. मैं तो हार गया हूँ, और it's a good thing, you know, when you lose, it's a good thing, you come closer to Baba. So that should be our aim, according to me and according to my limited understanding. हम जब बाबा के संपर्क में आ गए हैं, बाबा ने हमको खींच लिया है अपनी लव ऑर्बिट में, तो अभी इसी many people say, अरे you are talking all big things, you know, it's not so easy. I agree, it's not easy. I agree. But what is the harm in trying? If you don't try, you will definitely fail. जैसे कि एग्जाम में हम जाते हैं, if I don't write in the paper, I am sure if I don't attend the exam, I will fail. But if I attend the exam, and instead of writing the answer, I simply keep on writing the question paper only, वही लिखते जाता है. और वो एग्जामिनेशन में वो जो टीचर है जो एग्जामिन करती है पेपर, उनका कुछ दिमाग गया है, whatever it is, झगड़ा हो गया हस्बैंड के साथ, वो पढ़ने को कंटाला आता है, ठपक करके पास मार देगा. Who knows? So if you don't try, then failure is sure. But if you try,
what should I, success is possible. तो हमारा हाथ में खाली ट्राई करना ही है. ये बड़ा प्रॉम्प्टर है. वो ड्रामा में कैसे पीछे से प्रॉम्प्ट करते नहीं, वो दैट इज अ डिफरेंट. अच्छा, एनीवे दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर. फिर भी बोल देता हूँ क्योंकि हमको घर में रहना है. गरम खाना खाना है. No. What she said is there was in 1956, Baba had gone to Australia. 58. Thank you. 1958, Baba had gone to. That was the last visit of Baba abroad when he went to America or Australia. तो ऑस्ट्रेलिया उनका जो 50th एनिवर्सरी था, 50वां 2008 में, तो वी वर इन्वाइटेड, हमको आमंत्रित किया गया था टू स्पीक समथिंग अबाउट बाबा. 3-4 कुछ लेक्चर्स थे. वहाँ पे सब लोग में से कुछ चंद लोग थे हु वर एक्चुअली प्रेजेंट 50 years बैक व्हेन बाबा हैड विजिटेड 1958 में. वो लोग मौजूद थे. अभी बूढ़े हो गए, उस समय जवान थे. वो लोग बेंच स्टेज पे बैठे थे. सबका अनुभव ऐसा है कि दैट मीटिंग, दैट जो बाबा की जो विजिट थी अवतार्स अबोर्ड में, दैट वाज बेसिकली टू एम्फसाइज ऑन ओबीडियंस. क्या बोलते हैं, आज्ञा उसके ऊपर. तो सब लोग बोलते हैं कि बाबा वॉज फेरोशियस एंड ही वॉज, उनका जो पूरा डेमिनर बोलते हैं जो था वो ओबीडियंस के ऊपर था. तो किसी को बोला कि इफ़ आई टेल यू टू गो होम एंड किल योर सन एंड कम विल यू डू इट. किसी को बोला कि मैं आपको बोला कपड़ा निकाल दो एंड गो नेकेड एंड मूव, और ऐसे. तो उसमें एक लेडी थी, उनका भाई अभी भी ब्रूफेट करके अभी भी जिंदा है. हाँ, बर्नार्ड ब्रूफेट. ही स्टिल अलाइव. आते मेहराबाद में. हिज सिस्टर, हर नेम वॉज जोआना. करेक्ट, जोआना. तो वो बोली, और जो लोग भी बोले, whosoever spoke, they were actually crying. वो लोग रोते थे because they were remembering the presence of Baba 50 years back at Avatars Abode. And we were there, and many people were there from the Bombay and other places. We could actually feel the tense atmosphere. जो पूरा जो माहौल था, that was very tense, गंभीर हो गया था. तो उनको जब पूछा गया विल यू ओबे मी, तो रोती रोती उन्होंने बोला बाबा आई विल ट्राई. जैसे ये वर्ड निकला बाबा आई विल ट्राई, बाबा का आईज फ्लैश हुआ 100%, यानी 100% ट्राई करेगी. सी बाबा का वो अभी भी हमको 100%. तो वो रोती रोती बोलती है यस बाबा 100%. बाबा का चेहरा एकदम स्माइल हो गया. इफ यू ट्राई 100% आई विल हेल्प यू. इट्स अ वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट that what is expected out of us is to try 100%, 100%, and then leave it to him. He will definitely help us. So we should try 100% to please him by remembering him in every little thing that we do, and then we leave it to him. If Baba wishes, we will get what he is wanting to give us. If no, then maybe some other time. Anybody has any questions? That means everybody understood everything. You were saying that after, if you remember Baba at the time, if you remember Baba at the time of dropping the body, you said sometimes after 3 days you experienced Baba's, the Najat Mukti. There are different types of muktis. It is there in the discourse. It is there in this also. The Najat Mukti or the ordinary Mukti is to be experienced after that, and it sometimes comes 3 to 5 days after that. Because all this Jivan Mukta, Param Mukta, they are all already in the body. The perfect masters, the Mazub, the Salik, they are already in the body. But ye jo Najat Mukti hai, that is after death.
So for 3 days, do you say the prayers or you don't say the prayers for that person? No. Of course, but how do you know whether that person got Exactly, mukti or huh. not? Huh? So then you say the So be prayers. safe. Better to be safe than sorry. So for 3-4 days you do Yes, the first yes, bottle. yes. But we didn't do anything. Jai Baba. Huh? We did not do anything. No, that is different. All right, so I think आज का पूरा भाषण हिंदी हो गया. नहीं हुआ. मेरी हिंदी भी थोड़ी शार्पन हो गई. आई होप आप लोग को समझ में आ गया. और अभी आप लोग एकदम इच्छा करो कि हम मरे. कभी मरेंगे हम, कभी मर. When will I die? When will I die? Real death. Death of individuality. Death of separateness. Death of the ego mind. Death of desires. And to start gradually is to remember Him constantly and offer everything to Him. That is what Baba says. Good, bad, ugly, dirty, filthy, lusty, जो भी है बाबा को अर्पण करो. Baba, I'm remembering a story. Don Stevens का नाम आप लोग ने सुना होगा. He was a dear friend of ours and we had some very intimate times. So he had said कि उनके मन में कुछ one particular thought which was definitely dirty, ugly, filthy, whatever it is. It used to keep on going. हम सब लोग का मन में कुछ न कुछ घूमते रहता है. हमारा जो इंटरनल डायलॉग है that is continuously going on. वो गंदा था, वो गलत था. और बाबा का जब मालूम पड़ा कि you offer everything to me, सब मुझे ऑफर कर दो. तो he said, let me try offering. But we generally don't offer. जैसे बाबा ने बताया, you lift your problems, difficulties, troubles, जो भी negativity ऐसे उठा के मेरे सर तक लेके आते हो. But you don't put it on my head. वो ऐसे पकड़ के रखते हो जैसे इतनी कीमती चीज़ है और फिर से वापस अपने सर पे ले लेते हो. So don't do like that. Just offer it to me. And Baba uses the word, and then I am in suspense कि आप देते हो या नहीं देते हो मुझे. Whether you are giving it to me or not giving it to me. तो उन्होंने ऐसा किया. ऐसा, that is what he said. He offered that so-called negative, disturbing thoughts and emotions to Baba. And he offered it. Then he says, after several days, बहुत दिनों के बाद, I realized that that thought is not disturbing me anymore. बोले सच्ची में निकल गया. And he goes on one step further. बोलता है कि then I tried to consciously bring that thought to me. It never came. यानी कि if you offer it sincerely to Baba, Baba, this is yours. I know I am dirty, I am ugly, I am filthy, I've got lots of shortcomings and attachments and negativity. I am offering it to you. It's yours. And sincerely, if you do it, He takes it, and we are rid of that much of whatever you call it. So it was a very superb example. So what again? You have a question? No, trying to wind up this session by saying that let us all pray to Baba to help us to remember Him in such a way that we please Him, to remember Him in such a way that we remember to remember Him when we breathe our last. Because उससे बढ़कर कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं है. उससे बढ़कर that's the best we can do for ourselves and everybody connected with us. Thank you very much. Thanks a lot, beloved Baba. Avatar Meher Baba ki jai. Thank you, Baba. And thanks, Naman. Jai Baba. Sorry, Samya, आपको पढ़ने को नहीं मिला.